हेलो जेमिनी, वेलकम टू आर्यन गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है 1 ईयर का, और जुपिटर आपके लिए करेज है, ब्लेसिंग है, कॉन्फिडेंस है, लक है, सब कुछ है। ठीक है, तो वो 1 साल में आपको क्या क्या देने वाला है, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ये होगा ट्रांजिट आपका 2 जून। लेट्स सी क्या क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, जेमिनी, imprisonment, okay, jail, expectations, ठीक है। ओके, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस को आप बंद करके रखोगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम जो चाहे ज़रूरी नहीं है वो सब चीज़ें हमें होती हुए दिखे, मिलते हुए दिखे। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप ना खुद को बहुत बंधा हुआ सा पाओगे, बहुत बंधा हुआ सा, या आप खुद को खुद ही कैद करोगे। आपके हाथ में नहीं होंगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी। आप खुद को शांत रखने की, बंद रखने की, दूर रखने की चीज़ों से कोशिश करने वाले हो यहाँ पर। ठीक है, मेल है तो फीमेल की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रहेंगी। और प्लीज़ ऐसा कोई गलत काम मत करना जिसकी वजह से जेल जाना पड़े। रीज़न बताती हूँ क्या है, क्योंकि यार कोर्ट हाउस भी आया है और इम्प्रिजनमेंट भी आया है, मतलब ये बॉटम की एनर्जी। ठीक है, ऐसा कोई काम मत करना जेल जाना पड़े। बट ठीक है, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि खुद को बंधा हुआ पाना चीज़ों पे। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। टीम वर्क, ये, और डायरेक्शन। मुझे लगता है कि आपको लोगों की ज़रूरत होगी इस बीच में। लक, ठीक है, लकी हो गए आप कुछ चीज़ों में। बट वही है कि वो लक के लिए आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, आपको लोगों की ज़रूरत है, आपको टीम की ज़रूरत है, टीम के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो इस पीरियड में आप टीम के साथ मिलकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, साथ ही साथ आपको डायरेक्शन मिल रही है, आपको किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, किधर जाना है। ठीक है, डायरेक्शन में चेंज आ रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। अगर अभी तक आप किसी कन्फ्यूजन में जी रहे थे, किसी इंसान को लेके, आप अपने काम में, अपने करियर को लेके, आपको लग रहा था कि काम मुझसे नहीं हो पाएगा, पर आप वो काम करोगे ज़रूर। ठीक है, आप वो काम कर लोगे, आपको ऐसा फील हो रहा है। पर जून जैसे ही आएगा ना, वैसी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। आप वो काम भी करोगे, लोगों के साथ मिलकर काम करोगे, और आपका डायरेक्शन भी चेंज होता हुआ दिखाई देगा। लकी भी रहोगे, बट कुछ चीज़ों में ना अपने आप को बंधा पाओगे, या फिर ये इम्प्रिजनमेंट आपके माइंड में रहेगा। भाई ये ना खुद को बंधा हुआ पाना, पर रियल लाइफ में तो आप बंधे नहीं हो, आप तो खुले हुए, आपका हाथ पैर सब चाहिए, सब चल रहा है, बट माइंड में आप बंधे हुए हो, कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों में हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में चीज़ें नहीं होती, हमें एक्सेप्टेंस देनी होती है लाइफ में। ठीक है, ओके, जेमिनी के लिए एक बड़ा लेसन है यहाँ पर, और जेमिनी को डिटैचमेंट सीख लेना चाहिए, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इजी है। ठीक है, अगर आपको सरवाइव करना है। हेल्प फ्रॉम अबव, यूनिवर्स की तरफ से देखो, अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की दिक्कत ना पड़ते, जहाँ पे आपको सच में किसी तरह की जेल वगैरह हो जाती है, या फिर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो, अचानक से आपने कुछ नहीं किया, पर चीज़ें क्या ना, प्लैनेट्स जब साथ नहीं दे रहे होते तो आपके गले में आ जाता है फंदा। ठीक है, तो आ सकता है, बट यहाँ पे है हेल्प फ्रॉम अबव। यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है, किसी भी सिचुएशन में आप पड़ जाते हो ना, फंस जाते हो ना, यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ के आपको बाहर निकाल रही है उसमें से, कि मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ, मैं देख लूँगा, सबको संभाल लूँगा, काइंड ऑफ एनर्जी। रिजेक्शन, इस पीरियड में आपको रिजेक्शन फील हो सकता है, आपको ये लग सकता है कि इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया। पर देखो, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कोई साइकिल भी कंप्लीट हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, आपको ऐसा फील हो सकता है जेमिनी कि इस इंसान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, पर ये बताओ, इस इंसान का किसी और के साथ कुछ कर्मा लिखा हुआ है, पास्ट लाइफ से वो लेकर आया है, उसको उस इंसान को चूज़ करना है, उसके साथ आगे बढ़ना है, तो आपका रिजेक्शन कैसा हुआ? अगर आपका किसी और के साथ मिलना लिखा है और लाइफ में आगे बढ़ना लिखा है, तो फिर ये रिजेक्शन कैसे हो सकता है? ये रिजेक्शन तब होता है, रिजेक्शन जैसी चीज़ कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन जब भी आता है तो वो आता है न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ। अगर हमेशा आपने सुना होगा, ये कहा जाता है, अगर एक दरवाज़ा बंद होता है ना, यूनिवर्स आपके लिए कई दरवाजे खोल देता है। ठीक है, तो ये रिजेक्शन आपको फील, और आपको कौन होता है रिजेक्ट करने वाला? कोई है जो आपको रिजेक्ट कर सकता है? ठीक है,
कोई नहीं रिजेक्ट कर सकता, बट वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होती बस, ठीक है, वो आपके लिए नहीं बनी होती है, आपके लिए कुछ और बना होता है, ये समझ लो। रिजेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर ऐसा तो नहीं है लाइफ में से बहुत सी चीज़ें आपको नहीं मिली होंगी, और पर उसके बदले कुछ तो मिला होगा, तब आप जाके यहाँ तक पहुँचे हो। तो कोई चीज़ आपके लिए नहीं थी वो चली गई, जो चीज़ आपके लिए है वो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिजेक्शन को उस तरीके से थोड़ा सा आप डिप्रेस हो सकते हो, थोड़ा सा आप ऐसे मोड में हो सकते हो, आपको बुरा लग सकता है, पर ये बताओ ये गुरु का ट्रांजिट है, गुरु कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो आपको सिर्फ वही देगा जो आपके लिए अच्छा है। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड जेमिनी, और ये यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे लिखा है ना हेल्प फ्रॉम अबव, तो फिर लेट्स सी। कंपोजर, सी योर कामनेस इज नेसेसरी इन दिस सिचुएशन, थिंग्स माइट बी बियॉन्ड योर कंट्रोल, बट यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, रिलैक्स, रेजुविनेट एंड रिन्यू, ठीक है। पूरा न्यू, आप न्यू फॉर्म ले रहे हो, ठीक है। आपको इस समय पे खुद को काम रखना पड़ेगा, चाहे बाहर की लाइफ आपके कंट्रोल में क्यों ना हो। खुद को शांत कैसे रखना है ये आपको रखना है, ठीक है। ध्यान आपको आपका खुद ही रखना पड़ेगा इस पीरियड में। क्लेवर, वर्किंग स्मार्ट, गेट द वर्क डन, फोकस ऑन द बेसिक टू गेट बेटर सोल्यूशन एंड समथिंग यू जस्ट नीड टू कीप इट सिंपल, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना दिमाग ज़रूर चलाओगे, जेमिनी हो दिमाग, ठीक है। तो आप बहुत ही स्मार्ट वर्क करने वाले हो, अपने काम पे बहुत ध्यान देने वाले हो, अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हो, और इतना सिंपल रखने वाले हो कि आप लोगों तक उसको बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा पाओ, ठीक है। जितना सिंपल होगा लोग उतनी आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे और आपके लिए ईजी। हम कहते हैं ना अपने काम को ईजी बनाओ, इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ कि लोग भागे और समझ ना पाए, ठीक है। यहाँ पे है आपके लिए 2 ऑफ वैंड्स, चॉइसेस है आपके लिए, साथ ही साथ यहाँ पे पेशेंस है आपके लिए, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री, कुछ चीज़ों में आपकी जीत यहाँ पे आपको हासिल होते हुए दिखाई दे रही है। एंड पेज ऑफ कप्स, अचानक से आपकी तरफ कोई खास अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अगर आप उसका वेट कर रहे हैं तो बहुत अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। बट याद रखना, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है। लोग आते हैं, लोग टेम्परेरी हैं, आते हैं जाते हैं, उनका काम है आना और जाना, ठीक है। आपका काम है खुद को संभालना, पेशेंस रखना उस पीरियड में, और एक सही डिसीजन लेना अपने लिए। अगर हम अपने लिए कुछ अच्छा चुन रहे होते, चाहे वो हमारे कितने करीब हो दिल के, ठीक है, बट वो हमारे लिए अगर सही नहीं है तो हमें लाइफ में सही डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। ट्रिप ओवर ट्रबल एंड ऑब्स्टिकल, ठीक, जीत आपको हासिल होती हुई दिखाई दे रही प्रॉब्लम पे। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, खुद को बचाओ इन सब चीज़ों से, ठीक है। रिकन्सिलेशन, आपका किसी इंसान के साथ रिकन्सिलेशन हो सकता है, यहाँ पे बहुत अचानक से कोई ऑफर आ सकता है आपके पास, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर, ओके। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ये पास्ट लाइफ से ये पर्सन हो सकता है या आपका कोई पास्ट पर्सन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, हिल्स आया है। वेकेशन, यहाँ पे है बर्थ और कंसेप्शन और चाइल्ड और एंटरप्राइज, ठीक है। तो कोई नई चीज़ शुरू हो सकती है, या तो बिजनेस या तो बर्थ हो सकता है चाइल्ड का। बिहेवियर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, हो सकता है कुछ समय के लिए जब चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, जैसे रिजेक्शन जैसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, इतना हिट करता है कि आपको ऐसा लगता है मैं शायद कुछ हूँ ही नहीं, ठीक है। कोई भी आ रहा है धक्का दे के निकल जा रहा है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करो जो आपके लाइफ के है ही नहीं, और वो तब होता है जब आप खुद से प्यार नहीं करते, आप दूसरों से प्यार कर रहे हो, तो दूसरों को चेस कर रहे हो। तो पर जिस दिन आप खुद को प्यार करोगे, खुद को चूज करोगे ना, आप सही इंसान को अपने ज़िंदगी में खुद ब खुद अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो फ्रेंड और लवर को हम खुद अट्रैक्ट करते हैं, अगर हम एक सही एनर्जी में होंगे वो खुद चल कर आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आपके करीब, ठीक है। तो कोई इस चीज़ का बहुत मलाल नहीं रखना है। और अगर एक चीज़ आपको धक्का दे रही है यहाँ से कि रिजेक्शन, इसका मतलब नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, ये आपके लिए नहीं था। सिंपल, इसको बहुत सिंपल रखो, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ना चाहे अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।